बेटा आपको याद होगा कि इस समय हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूला भी देखा है और 2 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 7.1 से पहले, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। हमने आपसे बोला था कि आप एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और एक्सरसाइज 7.1 कैलकुलेट करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। आज फिर हम लोग उपस्थित हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे। आप देखें सभी बच्चे, एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x dx। सेकेंड पार्ट मैं लिख लेता हूं, फिर इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वेयर x, cosec x अंडर ब्रैकेट cosec x प्लस cot x dx and a third part of question number 3 is integration of 1 minus sin x upon cos square x dx. Okay, so these are the 3 parts of example number 3 and I have to solve these all. प्लीज स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इंटीग्रेशन मुझे इसका करना है बेटा। इंटीग्रेशन के अंदर ये 2 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 2 टर्म्स अगर आपको दिख रहे हैं दोनों को आप सेपरेट कर दीजिए। इस तरह से आप पाएंगे कि ये साइन x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इधर से इंटीग्रेशन इधर से dx, दोनों साइन x को मिल गए, प्लस फिर इंटीग्रेशन और ये dx दोनों cos x को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। लास्ट लेक्चर में इन सब के आपको फॉर्मूले बताए गए। साइन x का इंटीग्रेशन करने से आपको क्या मिलेगा? साइन x का इंटीग्रल होता है cos x प्लस cos x का इंटीग्रल क्या होता है? cos x का इंटीग्रल होता है sin x और प्लस c हमने लगा दिया। तो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आएगा और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस sin x आएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमको लगाना पड़ता है, ये हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड पार्ट आप देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो और अलग अलग भी कर देते हैं साथ में। इंटीग्रेशन cosec x को cosec x से मल्टीप्लाई, इधर से dx आ जाएगा तो ये पूरी तरह से बनेगा cosec स्क्वेयर x dx प्लस ये प्लस लगा दिया। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। ओके, अब इनके फॉर्मूला आपको बेटा पता है। इसका जो फॉर्मूला होता था cosec स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन करने से जो हमको मिलेगा दैट इज माइनस cot x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करने से हमको मिलता है सॉरी माइनस cosec x। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद मुझे एक कांस्टेंट यहां पर यूज करना होगा और वो कांस्टेंट मैंने लगा दिया प्लस c। तो इस तरह से हमारा जो जवाब आ गया सेकेंड पार्ट का वो माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c आ गया। सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, इनको भी अलग अलग कर दें। 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx, माइनस लगा दिया हमने। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, साइन x अपॉन cos स्क्वेयर x dx। ओके, अब 1 अपॉन cos स्क्वेयर x आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 1 अपॉन cos स्क्वेयर x होता है sec स्क्वेयर x dx। सॉरी माइनस, बेटा गौर से देखिएगा, इसमें cos स्क्वेयर x है, मैं चाहूं तो इस cos स्क्वेयर x को लिख सकता हूं cos x इंटू cos x, मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से cos स्क्वायर x बन जाएगा। इसमें 1 अपॉन cos x
ये बना लेगा sec x और sin x अपॉन cos x बना लेगा tan x, dx की जगह dx हमने लिख ही दिया। अब आप फिर से ध्यान से देखें, इनके फॉर्मूले आपने लास्ट लेक्चर में लिखे हुए हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू होती है tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx की वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है सेक x प्लस सी, कांस्टेंट हमने लगा दिया। इस तरह से थर्ड पार्ट का हमारा आंसर आ गया tan x माइनस सेक x प्लस सी। ओके, तो ये तीनों पार्ट हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 के हो गए। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर, आप इन्हें नोट कर लिया करें। एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। लिखा है f ऑफ x, एक फंक्शन दिया गया है बेटा हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज कैपिटल F ज्ञात कीजिए, जहां कैपिटल F ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। इन्होंने ये बोला कि ये जो हमारा एक फलन है, इस फलन का प्रति अवकलज कैपिटल F आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि और क्वेश्चन में एक चीज हमको दिया गया है। क्या दिया गया है? कैपिटल F ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। ये चीज क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दी गई है। अच्छा, क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चला कि कैपिटल F जो है वो फलन f का प्रति अवकलज है। फलन स्मॉल f का प्रति अवकलज, और बेटा प्रति अवकलज को आप पहचानते हैं, प्रति अवकलज का मतलब ही होता है समाकलन। कहने का मतलब यूं कि जो कैपिटल F है वो स्मॉल f का प्रति अवकलज है, इसका मतलब समाकलन आपको ज्ञात करना है इसका। ठीक, और आप जैसे f ऑफ x लिखते हैं तो आप इसको भी f ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो समाकलन करेंगे तो वो भी तो x का एक फलन होगा, तो ये भी x का एक फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन करने से जो वैल्यू आएगी यानी कि कैपिटल F, ये भी x का एक फंक्शन होगा, तो मैं इसको भी f ऑफ x लिखे देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, f का प्रति अवकलन समाकलन, ये इसका मीनिंग होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x की जगह मैं ये वैल्यू अप्लाई कर दूंगा 4x क्यूब माइनस 6 इंटू dx। सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग पहले कर देते हैं। 4x क्यूब dx के साथ इंटीग्रेशन लीजिए, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू dx। 4 कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू dx माइनस 6 कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। दिस इज 4। x टू दी पावर n का फॉर्मूला बेटा यहां पर हम यूज करेंगे। क्या होता था? x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करने से मिलता था आपको x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मीन्स n प्लस 1 करेंगे 3 प्लस 1 4 अपॉन n प्लस 1 4 माइनस 6 dx का इंटीग्रेशन करने से x आता था, और उसके साथ प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मुझे लगाना पड़ेगा। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। यहां पर मैं इसको देख लेता हूं, ये f ऑफ x की वैल्यू आ गई है बेटा आपकी x टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस c, x टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस c, ये वैल्यू आ गई है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन भी मुझे दी गई है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 3 के बराबर है। इसका मतलब है f ऑफ 0, हमारे पास f ऑफ x है और यहां f ऑफ 0 है। अगर मैं x की जगह 0 लिख दूं तो बिल्कुल यही चीज आ जाएगी, तो मैं लिख देता हूं यदि x बराबर 0 तब इसे आप इक्वेशन 1 मान करके छोड़ दीजिए। x बराबर 0 तब देखिए, सब जगह x की जगह 0 लिखो, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे 0 टू दी पावर 4 0 माइनस 0 प्लस c।
एफ ऑफ 0 की वैल्यू बेटा कितनी दी गई आपको 3, तो इसकी जगह पर हमने 3 ले लिया, इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। अब ये सी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे सी का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे सी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 पे लिखेंगे, आपको दिए गए फलन का प्रति अवकलज कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए बेटा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, जो कि दिए गए फलन का प्रति अवकलज था, हमने निकाल लिया। ये जो हमको दिया गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, इसकी हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। आप याद रखें, अगर ऐसी किसी भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन, कोई शर्त दी जाएगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके हेल्प से मैं इंटीग्रेशन में आने वाले कांस्टेंट टर्म को सॉल्व कर सकता हूं, और वही मैंने किया। क्वेश्चन की वैल्यू 3 निकाल ली और रख दिया, वैल्यू निकल के आ गई। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4। और एनसीईआरटी की आपकी इस बुक में केवल 4 एग्जाम्पल ही हैं, तो आगे के जो एग्जाम्पल्स इसमें नहीं है, 4 एग्जाम्पल ही हैं। तो अब मैं और आगे चलता हूं, और आगे सीधे मुझे एक्सरसाइज मिल जाएगी, एक्सरसाइज 7.1। आप भी देखिए, मैं सॉल्व करता हूं एक्सरसाइज 7.1। आप क्वेश्चन नोट कर लें। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले पढ़ देता हूं। ऊपर कुछ लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के समाकलन यानी कि प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। कल भी बेटा एग्जांपल्स में आपने निरीक्षण विधि से कुछ फलनों के समाकलन निकाले थे, आज भी यहां पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है sin 2x। हमें sin 2x का निरीक्षण विधि से समाकलन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x का भी निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है e टू द पावर 2x का भी निरीक्षण विधि से समाकलन करना है मुझको। इसके बाद फोर्थ पार्ट है ax प्लस बी टू द पावर 2, इसका भी निरीक्षण विधि से मुझे समाकलन करना है। फिफ्थ पार्ट हम लोग बाद में कर लेंगे। इसका समाकलन करना है, मीन्स वैल्यू हमें किसकी ज्ञात करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इसमें इसका समाकलन करना ज्ञात करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx ये हमें करना होगा। इसमें मुझे e टू द पावर 2x का प्रति अवकलज चाहिए, इसका मतलब है e टू द पावर 2x dx, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें मुझे इसका प्रति अवकलज चाहिए, मीन्स मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर dx की वैल्यू। सब जगह मुझे इनके समाकलन चाहिए। हाँ, फर्क इतना है कि मैंने मेथड निरीक्षण विधि का यूज करना है। ओके, चलिए देखते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जब निरीक्षण विधि से आप सॉल्व कर रहे हो, किसी का समाकलन निकालने जाएं, तो प्लीज आप सबसे पहले कोशिश करें ये पहचानने की कि sin 2x किस फलन का अवकलन करने से मिलेगा। फिर से मैं बता दूं, किस फलन का अवकलन करने से sin 2x हमको मिलेगा, हमको मिलना चाहिए, हमें वो फलन चाहिए। तो मैंने सोचा इसको और पता लगाया कि cos 2x एक ऐसा फंक्शन है जिसका अगर मैं अवकलन करूंगा तो मुझे sin 2x मिल जाएगा। तो ये चीज हम सवाल से नहीं लाते, इस फंक्शन को हमें खुद अपने आप में सोचना पड़ता है। तो cos 2x का अवकलन आप कीजिए। cos 2x का अवकलन होगा
कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और 2x का 2, तो कॉस 2x का जो अवकलन होगा वो आएगा -2 sin 2x dx। ओके, इसलिए क्योंकि इसका अवकलन ये होता है इसलिए इसका समाकलन ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2 sin 2x dx इज इक्वल टू cos 2x। लेकिन हमें तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx चाहिए, -2 हमको नहीं चाहिए, तो इसको आप उधर भेज दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos 2x। ये है बेटा इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx का मान इतना आ गया। इस पे आइए, अब फिर से आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा फलन होगा जिसका अवकलन करने से cos 3x आएगा। तो हमने सोचा कि क्योंकि sin 3x का जब हम अवकलन करते हैं, sin 3x का जब हम अवकलन करते हैं तो मुझे मिलेगा 3 cos 3x इंटू dx, ये मुझे मिलेगा। तो अगर sin 3x का अवकलन ये होता है तो इसका समाकलन करने से ये भी आएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos 3x इंटू dx विल बी इक्वल टू sin 3x। इसका समाकलन करने से यह फंक्शन हमको मिलेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx चाहिए, तो ये 3 उधर भेज देंगे हम। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू 1/3 sin 3x, ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसका प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से हमने निकाला 1/3 sin 3x आया। e टू दी पावर 2x का भी समाकलन चाहिए निरीक्षण विधि से। तो फिर से सोचिए, एक ऐसे फलन को सोचिए जिसका अवकलन में e की घात 2x आता हो। तो हमने देखा कि क्योंकि e की घात 2x का जब हम अवकलन करेंगे तो उसमें e की घात 2x आएगा। क्या होगा e की घात 2x, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा e टू दी पावर 2x और 2x का 2 साथ में dx। अब क्योंकि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2e टू दी पावर 2x इंटू dx इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x। इस पूरे का इंटीग्रेशन करने से e टू दी पावर 2x मिलना चाहिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x dx चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x dx चाहिए, तो 2 उधर भेज देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x dx इज इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर 2x। फिर से हमें हमारा आंसर मिल गया। e टू दी पावर 2x dx का इंटीग्रेशन हमने किया तो उसकी वैल्यू 1/2 e टू दी पावर 2x आ गई निरीक्षण विधि से। और आगे आइए, इसका भी निरीक्षण विधि से करना है। तो फिर से सोचिए कि ये किसके अवकलन में आता होगा। तो क्योंकि अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं ax प्लस b टू दी पावर 3, तो बेटा इसका अवकलन करने से ये कहीं ना कहीं मिलेगा मुझे उस पे। तो चलिए करिए, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे अवकलन के लिए, तो n x टू दी पावर n माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और फिर ax का करेंगे तो a हो जाएगा x का 1 इंटू साथ में dx लिख देंगे। अवकलन सब लोग जानते हैं, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये आएगा। जाहिर सी बात है कि इसका इंटीग्रेशन करने से फिर यही आ जाना चाहिए। मीन्स देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू a इंटू ax प्लस b होल स्क्वेयर
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। समझ रहे होंगे अब आप इसको, लेकिन मुझे तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स चाहिए। मतलब ये 3a मुझे नहीं चाहिए, तो ये 3a मुझे उधर भेज देना है। इसलिए हमारा आंसर आया इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब आपके सामने आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब बेसिक मैं पहले ही आपको बहुत अच्छे से पूरी एक एक बात बता के कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे मुझे साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। प्रति अवकलज यानी कि समाकलन, वो भी निरीक्षण विधि से। तो अगर इसका मुझे प्रति अवकलज ज्ञात करना है तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है एक्चुअली, तो मुझे एक्चुअली फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है बेटा, बड़ा इजी है, आप अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं इसे नहीं करूंगा, आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखें बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसमें इसकी वैल्यू हमने निकाल के दिखाई है निरीक्षण विधि से, आपको चेक करिए जरा। और जो आपका इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम वैसा होगा जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ है। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx हमने निकाला है, इसमें आपको इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx की वैल्यू निकालनी है। रहा 4 की बात, तो 4 को उसकी जगह पर आप लिखते जाइएगा, आ जाएगा आप सबको। अच्छा, क्या करना है मैं फिर से एक बार बता दूं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने करा के दिखाया आपको अभी अभी इस जगह पर। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx की वैल्यू निरीक्षण विधि से कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही निकालेंगे जैसा आपने क्वेश्चन 3 में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx की वैल्यू निरीक्षण विधि से निकाली है। और जब दोनों की वैल्यूज अलग अलग निकल आए, आप उन्हें उनकी जगहों पर रख देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आई होप कि आप ये कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर प्रॉब्लम आती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टेल मी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे लगेगा। 6 से ऊपर लिखा हुआ निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। आप ध्यान से देखें बेटा, इसमें हम अलग अलग टर्म में करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब इसके साथ जाएंगे तो ये 4 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है बाहर कर देंगे। e टू द पावर 3x dx प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। अब यहां पर एक चीज देखें बेटा, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इससे रिलेटेड मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, जरा गौर से देखें। यहां पर है e टू द पावर 3x dx, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। जरा गौर से सभी लोग समझिएगा, इट्स वेरी सिंपल। सॉरी। और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब इसे आप समझेंगे। देखिएगा,
इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। बेटा आपने इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसका तो कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा हुआ है डायरेक्टली, लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है e टू द पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x। सभी को याद है? अच्छा, अगर कभी यहां पर e टू द पावर 3x आ जाता है, ध्यान से देखें, जितना यहां पर आया वही यहां चर के रूप में आया है, तब इसकी वैल्यू e टू द पावर x है। समझ आया? जितना e की घात में है वही x यहां पर है, तो इसकी वैल्यू e टू द पावर x आई है। लेकिन आज यहां ध्यान से देखिए, e टू द पावर में है 3x और यहां पर है केवल x, तो आपको क्या लगता है, क्या इसकी वैल्यू e टू द पावर 3x आना चाहिए? आंसर है इसकी वैल्यू e टू द पावर 3x नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला है कि जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा, तो e टू द पावर x वैल्यू आएगी। लेकिन यहां तो 3x है और यहां पर 3x नहीं है, तो फिर इसकी वैल्यू 3x नहीं आ सकती। अगर यहां 3x है और यहां पर भी किसी तरह से 3x आ जाए, तो भले ही इसकी वैल्यू e टू द पावर 3x बन जाएगी, लेकिन ऐसे तो नहीं आ सकते। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे? मैं एक काम करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देता हूं। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, जिस 3 का डिवाइड किया वो तो मैंने यहां लिख दिया, और जिस 3 से मल्टीप्लाई किया उसे मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए जरा, ध्यान से पहचानने का प्रयास कीजिए। एक 3 से डिवाइड किया, एक 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेशन वाला 3 तो यहां दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन वाला 3 कहां है? मल्टीप्लिकेशन वाला 3 ये यहां पर आ गया। और अब आप पहचानिए, यहां पर भी 3x है, यहां पर भी 3x है। अब मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं? 1/3 की जगह 1/3, लेकिन इसकी पूरे की वैल्यू मैं बहुत आसानी से e टू द पावर 3x लिख सकता हूं। देखिए जरा, समझ आया होगा आप सब लोगों को? नहीं आया समझ में? आया कि जितनी यहां पर वही है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin x इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू हमने पढ़ी है cos x। इसका इंटीग्रेशन हम करके ये लाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां भी x है और यहां भी x है, इसलिए। लेकिन अगर यहां कुछ और हो जाता है, sin 2x हो जाता है और यहां केवल dx ही रहता है, तो फिर इसकी वैल्यू माइनस cos x नहीं आ सकती, याद रखिए। क्योंकि यहां तो 2x आ गया और यहां केवल x है, तो फिर इसकी वैल्यू माइनस cos x नहीं आएगी। फिर हमको क्या करना रहेगा? हमको करना यह रहेगा कि 2 का गुणा करिए, 2 का भाग दीजिए। जिस 2 से भाग देंगे वो तो मैं यहां लिख दूंगा, और जिस 2 का आपने गुणा किया वो कहां है? तो आंसर है वो यहां है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन किया था ना, तो वो 2 मैंने यहां दे दिया। अब देखिए, यहां का नंबर और यहां का नंबर सेम है। अगर ये दोनों नंबर सेम हैं, तो फिर अब इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? अब इसकी वैल्यू माइनस cos 2x आ जानी चाहिए। तो 1/2 ये और माइनस cos 2x इसका, तो माइनस cos 2x प्लस c। और अब आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आप करके आए, इसकी वैल्यू यही आई थी आपके, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम भी अपना एक इजी मेथड बना सकते हैं बेटा। क्या इजी मेथड बना सकते हैं? क्योंकि यहां पर तो मैंने करके दिखा दिया, अगर क्वेश्चंस में अधिकतर ये आता रहेगा तो सब में मुझे ये करके दिखाने में टाइम ज्यादा खर्च होगा। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। क्या तरीका? उसको आप ध्यान दीजिए। हम जब इसका आंसर निकालने जाते हैं, तो जो कांस्टेंट नंबर, जो न्यूमेरल x के साथ रहता है, वो अपॉन में आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x लिखते हैं, लेकिन x के साथ वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो बटे में आ जाता है, अगर x के साथ गुणा में है तो अगर न्यूमेरल x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भाग में आ जाएगा। यहां भी x के साथ गुणा में था, ये भाग में आ गया देखिए, और बाकी sin 2x का समाकलन करके लिखा गया।
तो आगे से हम हमेशा के लिए याद कर लेंगे कि अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो इत्मीनान से आप इंटीग्रेशन कर लीजिए उस फलन का, और जो नंबर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसे आप बटे में जरूर लिख दें। याद कर लीजिए इस पॉइंट को, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे के लिए। और हां, अगर x के साथ ये नंबर भाग में होगा तो फिर आप उस नंबर को गुणा में लिखेंगे यहां पर। तो हमने दो बातें याद कर ली, क्या कि समाकलन तो हम वैसा ही कर देंगे, लेकिन x के साथ जो नंबर होगा उसे हम भाग में लिख देंगे अगर गुणा में है तो, और अगर भाग में है तो गुणा में लिख देंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब यहां पर आ जाइए, 4 हमने लिखा, e⁻3x dx का इंटीग्रेशन मुझे करना है। अब मैं समझ गया कि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x, तो e⁻3x का इंटीग्रेशन होगा e⁻3x, और क्योंकि x के साथ में 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मुझे भाग में लाना पड़ेगा। और देखिए यहां मैंने करके दिखाया, यही आया था। तो अगर मन में आप इतना थोड़ा सा बना लेंगे तो इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, बड़ी जल्दी आपका ये आंसर आ जाया करेगा। हाँ, आ कैसे गया है उसका बेसिक मैंने यहां बता दिया है आपको, आप इसे नोट कर लें, समझ लें। अच्छा, अब और आगे आते हैं, प्लस हो गया इसका जवाब। हम इसे एक और मेथड से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब, क्योंकि अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने अभी आपको मेथड नहीं बताया, मैंने ये मेथड आपको बता दिया है। जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मैं आऊंगा तो उस मेथड को भी क्लियर करूंगा, जो इसके लिए और भी एक तरीका है, वो मैं मेथड आपको क्लियर कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लास्ट क्लास में आपको बताई गई प्लस c, तो ये हमारा आंसर बन गया। लेकिन एक बात मुझे जरूर समझ में आई कि ऐसे किसी भी नंबर का जिसमें x के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका जब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इत्मीनान से उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, उसके बाद x के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसको भाग में कर दें, और अगर कोई नंबर भाग में है तो उसको गुणा में कर दें। बस इतना आपको और कर देना है, ठीक है। आगे और भी ऐसे सवाल आएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आप भूलें नहीं इसको। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास और भी मेथड है, मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जब आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस, फिर इसी को मल्टीप्लाई यहां करना है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, इधर से केवल क्या बचेगा, dx बचेगा। देखिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू dx। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, इसमें x टू द पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। x टू द पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 करेंगे 3 अपॉन n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 करेंगे 3 माइनस, यहां तो ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की वैल्यू होती है x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे है इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इंटू dx, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। बड़ा आसान है, आप इंटीग्रेशन और dx दोनों से टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। देयर आर 3 डिफरेंट टर्म्स, तो सबको अलग अलग करिए। आप ध्यान से देखें, पहले इसको लीजिए, इसमें a इज अ कांस्टेंट नंबर तो हम इसको बाहर ले सकते हैं, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू dx, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx प्लस इस टर्म में आइए तो b कांस्टेंट है, b मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx प्लस इस पे आइए तो c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ केवल dx रह जाएगा अंदर।
अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद करिए, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन? आप करेंगे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स x टू द पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस b। यहां पर x है तो मैं x टू द पावर 1 तो लिख सकता हूं इसको, और x टू द पावर 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फिर से x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इस तरह से x टू द पावर 2/2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c हम हमेशा लगाते हैं, लेकिन क्योंकि आज क्वेश्चन में ऑलरेडी एक c दिया हुआ है तो कांस्टेंट को हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा हम c डैश कर देते हैं इसको, आप c डैश कर लो, आप k लगा दो, जो मर्जी आप कांस्टेंट लगा दो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज इट्स आंसर। बस ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस e टू द पावर x इंटू dx। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे इसे मुझे नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हैं, तो पहले अलग अलग करें। 2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर इंटू dx, x स्क्वेयर इंटू dx प्लस इस टर्म को अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 2 की जगह 2 लिखे रहने देना, इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू द पावर x ही होता है। तो आप इसका आंसर निकालिए, बेशक आपको इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वेयर dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, बेहद इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। इसमें a माइनस बी होल स्क्वेयर को ओपन कर दें। बेटा आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकेंड नंबर माइनस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा। a की जगह अंडर रूट एक्स है, माइनस b की जगह 1 अपॉन एक्स है, अंडर रूट एक्स है। अब पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, आप सभी लोग जानते हैं, या मैं लिख देता हूं भाई ऐसे, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ द नंबर्स, अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ये होल स्क्वायर ओपन करने से ऐसा मुझे मिला, और साथ में क्या है, साथ में dx है। आई होप कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x, और साथ में मैं dx भी देता जाता हूं, dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, इंटू dx माइनस, यहां देखें बेटा इससे ये कैंसल हो जाएगा, तो यहां माइनस का जो 2 है उससे मैं बाहर कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, 1 इंटू dx मीन्स dx। अब बड़ा आसान हो गया, इसकी पावर 1 तो आप ले सकते हैं, तो यहां फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n के इंटीग्रेशन का लगेगा। क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स x टू द पावर 1 प्लस 1 करेंगे 2 अपॉन 1 प्लस 1 करेंगे 2 प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन याद करिए, क्या इंटीग्रेशन करने से क्या आता था इसका, log x, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी log x माइनस 2, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। लॉग के साथ मैं x में मॉडुलस क्यों लगाया करता हूं, ध्यान से देखिए
क्योंकि लॉगरिथम x की नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं होता। x की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना तो x 0 एक्सेप्ट करेगा ना नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, याद रखें। इसलिए मॉड लगा देते हैं कि अगर x नेगेटिव हो भी तो वो कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। आप इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग ऐसे करिए, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 5x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ऐसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 5, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 4 भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है, इसको मैंने बाहर कर दिया, अंदर रह जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। कैलकुलेट कीजिए, एक्स स्क्वायर से इसकी दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, केवल एक्स बचेगा प्लस 5, यहां तो एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 4, इसमें इसको ऊपर भेज दीजिए, एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब इन सब में आप सबके मान निकाल सकते हैं। मैं फिर से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सौंप रहा हूं इस क्वेश्चन को, आप इसे सॉल्व करिएगा। मैं बता देता हूं करना क्या है। यहां आप x टू दी पावर 1 मानिएगा और फॉर्मूला लगाइए x टू दी पावर n का। यहां dx का समाकल x होता है, आप जानते हैं। यहां भी x टू दी पावर -2 को x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। क्या होता है x टू दी पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लास्ट में प्लस c आपको लगा देना है। ओके, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको आगे नहीं करूंगा, आप करिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आता है आपको या नहीं आएगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 था ये, और अभी हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखिए बेटा, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम अलग अलग करना चाहते हैं। कैसे? सभी टर्म्स को, जैसा हमने उसको किया सेपरेट किए टर्म्स, ऐसे ही यहां पर भी करेंगे। तो ये मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट नंबर है तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 कांस्टेंट नंबर है तो 4 लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। मैंने इस तरीके से टर्म्स को अलग कर लिया। अब एक चीज बेटा अब और समझते हैं आप कि अंडर रूट एक्स को मैं एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं। समझते हैं आप सभी लोग कि अंडर रूट एक्स को लिखा जा सकता है एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन, इसे x टू दी पावर 1/2 लिखेंगे तो dx अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2। अब ये बेटा सब ऊपर ले जाइए, आप सभी जानते हैं भाग करने पर घातें घट जाती हैं, तो ये x टू दी पावर m अपॉन एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर m माइनस n। तो 3 में से 1/2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा x टू दी पावर 3 में 1/2 माइनस करिए, 3 माइनस 1/2। आप जब 3 माइनस 1/2 करेंगे तो ये 5/2 आपको मिल जाएगा प्लस 3, इसमें पावर 1 मानी जा सकती है, फिर हम भाग में घाते घट जाती हैं तो x टू दी पावर
1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगी, प्लस 4, इसको ऊपर ले जाइए क्योंकि ऊपर आज x नहीं है, तो x टू द पावर माइनस 1/2 dx। अब फिर से मैं इसको नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा इसे। कैसे करेंगे मैं वो बता देता हूं आपको। इतना मैंने सॉल्व कर दिया है, आगे आप करिए। कैसे करेंगे, इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे आप, इसमें भी x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस c। ओके, 4, 3 जो भी कांस्टेंट टर्म है, बाकी सारी की सारी चीजें ज्यों की त्यों आपकी यहां रखी रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर, बहुत आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13th नंबर पे क्वेश्चन आपका लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए इसको, इसमें बेटा मैं एक काम करता हूं, ऊपर ये 2 टर्म और ये 2 टर्म्स, इनसे हम अलग अलग कॉमन कर लेते हैं। इसमें और इसमें क्या कॉमन मिलेगा बेटा, आप जैसा समझते हैं, एक्स स्क्वेयर कॉमन मिलेगा। एक्स स्क्वेयर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को भाग देंगे, एक्स बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को भाग देंगे, 1 बचेगा, प्लस इन दोनों में ऐसे तो कोई नंबर मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे मैं हमेशा 1 कॉमन कर लेता हूं और x माइनस 1 आ जाएगा। ये तो आप सब लोग कर लेते होंगे, x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब न्यूमरेटर में आप देखिए देयर आर 2 टर्म्स और दोनों से मैं x माइनस 1 कॉमन कर सकता हूं। x माइनस 1 मैंने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, इसमें बचा एक्स स्क्वेयर प्लस इसमें बचा 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो जो भी मेरे पास बचा उसको मैं सेपरेट कर लेता हूं टर्म्स में। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। ऐसा फिर से आप देखें बेटा, आप कर सकते हैं इसको। यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप समझ गए, x टू द पावर n का। मैं इसको कर देता हूं, x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 अपॉन n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 प्लस 1 dx का इंटीग्रल आएगा x प्लस c। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपको लगाना है और बड़ी आसानी से आपका जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप ये सारे क्वेश्चंस नोट करते जाइए। इनमें जिन क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता हूं उन्हें जरूर आप कैलकुलेट करें, ना आने पर मुझे जरूर आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स टू द पावर 1/2। ये सभी बच्चे समझते हैं। अच्छा, आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो सब अलग अलग कर दे, 2 टर्म्स है ना ब्रैकेट के अंदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx, इंटीग्रेशन 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 मीन्स एक्स टू द पावर 1/2 dx। क्लियर? फिर माइनस लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx। ये आपको करना है। अब इसमें थोड़ा सा और देखें, इसको तो मैं ऐसा लिख रहने देता हूं एक बार, इसमें जरा गौर करिए। 2 x हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। एक x की x टू द पावर 1 है और एक x टू द पावर 1/2 है। इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। हाँ, तो करिए। आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। सेम सिचुएशन यहां पर है, तो आप x टू द पावर 1 प्लस 1/2 करेंगे
तो आप पाएंगे x टू द पावर 1 प्लस 1/2 करके देखें 3/2 आपको मिलेगा। 1 प्लस 1/2, 1/2 मीन्स हाफ होता है। तो जब 1 में हाफ को ऐड करेंगे तो 1.5, 1.5 3/2। बड़ी प्योर लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसको 1.5 को, एक और आधे को मैं 1.5 कहता हूं, और 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। आप थोड़ी सी इस लैंग्वेज का भी यूज करेंगे, आपको बहुत जल्दी मिलेंगे आंसर। और इसके बाद फिर से बेटा बहुत अच्छा सिचुएशन में आ गया है क्वेश्चन। इसके बाद फिर से x टू द पावर n का सूत्र लगेगा आपका। कर लेंगे आप सब बच्चे? ओके, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। x टू द पावर n का सूत्र क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, यहां भी x टू द पावर n का सूत्र लगेगा, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कैलकुलेट कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। 15th क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अंडर ब्रैकेट 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ये तो बेटा बड़ा इजी है, जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें भी हमने अंडर रूट एक्स की जगह x के हाथ 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई करवाया। इसमें भी अंडर रूट एक्स के स्थान पर x टू द पावर 1/2 लिखिए और इसके बाद मल्टीप्लाई करवाइए। सारे टर्म्स अलग अलग करिए। अलग अलग करने के बाद सब में जो भी स्वीटेबल फॉर्मूला है, वैसे तो सभी में x टू द पावर n का ही सूत्र लगेगा ही। आप जैसे ही लगाएंगे सॉल्व होके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं 15th नहीं करता हूं, आप कैलकुलेट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। नहीं आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा भाई, मैं आपको इसे कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। 15th नंबर के बाद 16th नंबर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। इसे 16th नंबर का क्वेश्चन है, इसे कैलकुलेट करना है। बड़ा इजी है बेटा, ये भी इनके भी टर्म्स सब अलग कर दो आप। 2x dx साथ में आएगा तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देता हूं मैं। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस, इस टर्म में 3 कांस्टेंट है तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। इसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसलिए यहां मैंने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। अब आप सब जानते हैं 2x dx का इंटीग्रल क्या होगा। इसकी पावर 1 मानिए और x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइए। क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स x टू द पावर n प्लस 1 करेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 करेंगे 2 अपॉन n प्लस 1 करेंगे 2 माइनस 3। n की जगह पे 1 है तो जब 1 प्लस 1 करेंगे तो भी 2 और बटे में भी 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू होती है sin x। आपने फॉर्मूले में देखा है। अगर आप बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है तो आप फॉर्मूला उठा के देख सकते हैं जो आपने नोट किए थे। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx की वैल्यू e टू द पावर x होती है प्लस c। दिस इज अवर आंसर। आप देख रहे हैं बेटा कितने इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा कोशिश करें, आप थोड़ा सा ट्राई करें, आपको जरूर इनके जवाब मिल जाएंगे। ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी करना है। लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, इसका मुझे जवाब चाहिए। बेहद आसान क्वेश्चन है। अलग अलग करें टर्म्स, 3 टर्म्स है, तीनों को अलग कर दें आप। 2 बाहर कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डी एक्स 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x डी एक्स। और अंडर रूट x को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर
1/2 dx। अब बेटा आप ध्यान से देखें, इसमें भी x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इसमें sin x का इंटीग्रल लिखा जाएगा, इसमें भी x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो फिर से मुझे उम्मीद है कि आप कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है, आप करिएगा, आपको आ जाएगा। इसका जवाब नहीं आएगा तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बिना संकोच के आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नंबर मैं बता दूंगा आपको। 18th नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, आप शुरू करिए कैलकुलेट करना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाहर है, इसको अंदर एक एक करके मल्टीप्लाई करवाते जाइए। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स से, तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स और यहां से डी एक्स आ जाएगा। प्लस लगा दिया मैंने, फिर इंटीग्रेशन लगाया। अब इस सेक एक्स को मैं tan एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलेगा सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये सब सीधे सीधे फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको नहीं याद है तो आप एक बार कॉपी से फॉर्मूला ओपन करके देखिए कि क्या होता था। इसकी वैल्यू होती थी tan एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये हमारे 18 नंबर सवाल का जवाब हो गया। तो बड़ा आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं हम लोग। 19th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए, इसे मैं 1 कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स में लिख सकता हूं। इसको ये 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ले जाऊंगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। ये दोनों में स्क्वायर लगा है तो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे हम इसको। ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको यही लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब याद करें बेटा, सर्व समीका आप पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटी आप पढ़ते हैं, एक आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहां से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे आप इसे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। ऐसा कर दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो ये होता है tan x माइनस डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। मैं इसको एक बार मैच कर लेता हूं। 7.1 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 19 tan x माइनस एक्स प्लस सी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। आज हम लोग 19 तक ही बेटा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और इससे आगे इसमें केवल 2 ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। अब उसको मैं नहीं कर रहा हूं, वो मैं कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे, या आप इसको कोशिश करिएगा, अलग अलग करिए, उसको सॉल्व करिए। नहीं आता है तो मुझे बताइए, आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर पर मैं उसको कैलकुलेट कर दूंगा। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं।
आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप जरूर मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।